यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भौतिक शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए और 50 अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आपका पहला प्रश्न है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या सीमाएं हैं, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको लिखना है। पांचवा है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताइए। पांचवा प्रश्न क्या है आपका, आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बताना है। छठा है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? दो बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को वह प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। और सातवां है, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा बतानी है। साथ में विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना आपको करना है। नवा प्रश्न है आपका, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। और 10वां प्रश्न है आपका, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस प्रमेय का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ पे गॉस प्रमेय का नियम लिखना है और सिद्ध भी करना है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करवा रही हूँ। अच्छे से करते चले, कोई रियल पेपर आपको नहीं मिलेगा, केवल पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और ये 11वां है, गॉस का नियम लिखिए। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह अदिश या सदिश राशि है। विद्युत विभव किसे कहते हैं और यह अदिश राशि या सदिश, ये आपको बताना है। 13वां प्रश्न है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव संभव पृष्ठ क्यों होता है। किसी चालक का पृष्ठ सदैव संभव पृष्ठ क्यों होता है। 14वां है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर क्यों होता है। 15वां प्रश्न है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, ये बताना है। 16वां प्रश्न है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। 16वां प्रश्न है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। 17वां है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को आपको स्पष्ट करना है। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। आपका यहाँ से 18वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और आपका 20वां प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये आपके यहाँ पे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। भरोसा रखें, पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। कोई रियल पेपर नहीं मिलता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें।